किसी समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन अपने 3 बेटों के साथ सुखपूर्वक राज्य करता था। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसे अपने बेटों की परीक्षाओं को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। राजा के 3 बेटे थे। अर्जुन, जो बुद्धिमान और रणनीतिकार था। प्रताप, जो बहादुर और शक्तिशाली योद्धा था। युवराज, जो संगीत और कला में निपुण था। तीनों राजकुमार अपने गुणों में श्रेष्ठ थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक खामी थी, अति आत्मविश्वास। राजा को डर था कि अगर उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं किया, तो वे राज्य का सही नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। एक दिन दरबार में एक साधु आया, जिसके चेहरे पर गंभीरता और ज्ञान की चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, आपके पुत्र महान हैं, लेकिन उन्हें जीवन की सच्ची परीक्षा देनी होगी। उनके भविष्य का फैसला एक रहस्यमयी जंगल में होगा। वहां एक नाग कन्या रहती है, जो हर व्यक्ति की सच्ची योग्यता को परख सकती है। अगर वे सफल हुए, तो आपका राज्य अमर हो जाएगा, लेकिन यदि असफल हुए, तो इस राज्य पर अंधकार छा जाएगा। राजा ने साधु की बात सुनी और अपने बेटों को बुलाकर पूरी बात समझाई। तीनों राजकुमारों ने अपनी योग्यता साबित करने का निर्णय लिया और जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल का रहस्य और पहली चुनौती। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। पेड़ घने थे और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रास्ते में तीनों भाइयों को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, तुम्हें नाग कन्या तक पहुंचने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारी कमजोरी से जुड़ी होगी। तैयार रहो। तीनों ने साहसपूर्वक आगे बढ़ने का निश्चय किया। पहली चुनौती। स्वार्थ और त्याग का फैसला। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी। झील के पास एक महिला रो रही थी। उसने बताया कि उसकी नाव डूब गई है और उसे झील पार करने में मदद चाहिए। अर्जुन ने तुरंत कहा, यह तो आसान है, मैं इसे पार करा दूंगा। लेकिन झील के पानी में प्रवेश करते ही अर्जुन को अजीब सी बेचैनी होने लगी। झील की लहरें उससे सवाल करने लगीं, तुम इसे पार क्यों कर रहे हो? क्या यह सिर्फ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए है? अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महिला की मदद की, लेकिन इस बार बिना किसी स्वार्थ के। झील शांत हो गई और महिला गायब हो गई। यह पहली चुनौती का अंत था। दूसरी चुनौती। भ्रम और सच्चाई का अंतर। आगे बढ़ते हुए तीनों भाइयों को एक विशाल महल दिखाई दिया। महल की दीवारें चमक रही थीं और अंदर सोने चांदी के खजाने से भरे कमरे थे। महल के प्रवेश द्वार पर लिखा था, इस महल में जो कुछ भी दिखता है वह असल नहीं है, जो असल है वह दिखाई नहीं देता। तीनों ने महल में प्रवेश किया। अर्जुन ने एक बड़ा पुस्तकालय देखा, जिसमें ज्ञान के भंडार थे, लेकिन जैसे ही उसने एक पुस्तक उठाई, वह धूल में बदल गई। प्रताप ने सोने की तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बर्फ में बदल गई। युवराज ने एक खूबसूरत बांसुरी देखी, लेकिन वह छूते ही टूट गई। महल की दीवारें गूंजने लगीं। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है, सच्चाई को समझो। तीनों भाइयों ने महसूस किया कि उन्हें किसी भी चीज को उसके बाहरी स्वरूप से नहीं आंकना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, महल गायब हो गया। तीसरी चुनौती। अपने डर का सामना करना। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। तीनों भाइयों को एक विशाल घने जंगल में अकेले प्रवेश करना था। वहां हर तरफ अंधकार था। अर्जुन को सबसे बड़ा डर था असफलता का। उसने देखा कि चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं, तुम विफल हो जाओगे, तुम योग्य नहीं हो। प्रताप को हारने का डर था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई योद्धा उससे लड़ने आ रहे हैं। युवराज को डर था कि उसका संगीत उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। उसने सुना कि उसके संगीत को कोई नहीं सराह रहा। तीनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने अपने डर का सामना किया। अर्जुन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे असफल हो जाऊं। प्रताप ने कहा, मैं लड़ाई से नहीं भागूंगा। युवराज ने अपने संगीत को बजाया और अंधकार को दूर किया। तीनों भाई अंततः नाग कन्या के पास पहुंचे। वह झील के बीचों बीच कमल के फूल पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पास एक चमत्कारी पुस्तक थी। नाग कन्या ने कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दो। अर्जुन से पूछा गया,
ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने कहा, ज्ञान का असली उद्देश्य सेवा और दूसरों को लाभ पहुंचाना है। प्रताप से पूछा गया, ताकत का सही उपयोग क्या है? प्रताप ने कहा, ताकत का सही उपयोग दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। युवराज से पूछा गया, संगीत का असली मतलब क्या है? युवराज ने कहा, संगीत का असली मतलब शांति और आनंद फैलाना है। नाग कन्या मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें राज्य के लिए खजाना देती हूं, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। राज्य की समृद्धि। तीनों भाई खजाना लेकर राज्य लौटे। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची बुद्धि, ताकत और कला का उद्देश्य दूसरों की भलाई है। राजा चंद्रसेन ने अपने बेटों को गले लगाया और राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। हमें यह कहानी सीखती है, हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का सामना करना चाहिए। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर, भ्रम और स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चाई को पहचानते हैं।